दोस्तों, मैं अनीता शर्मा वास्तु आर्किटेक्ट आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल वास्तु आर्किटेक्चर में। और आप मेरे वीडियोस पहले भी देखते रहते हैं और मैं समय समय पे और भी वीडियोस डालती रहती हूँ जिसमें आपको वास्तु के साथ प्रॉस्पेरिटी और आपको सुख सुविधा मिले। तो आज भी मैं आपके साथ आपके लिए वास्तु की कुछ विशेष जानकारी लेके आई हूँ और जिसको आप फॉलो अप करके, जिसको आप अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा विषय है कैसी हो घर की बालकनी। क्योंकि आपको पता ही है बालकनी का हमारे घर में बहुत महत्व होता है और बालकनी में बैठ के बड़ा मज़ा आता है, खास करके सुबह और जब सर्दी होती है तो सर्दी की धूप में हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि हम उसमें बैठें। तो आज का ये हमारा विषय यही है, कैसी हो हमारे घर की बालकनी, हमें अपने घर में बालकनी कैसे बनानी चाहिए। दोस्तों, बालकनी होने से भवन की जो सुंदरता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे को अपने घर का जो एलिवेशन है और व्यू है, जो बाहर का नेचर का भी नज़ारा होता है, बहुत सुंदर लगता है। हमारे को अपने घर की बालकनी ऐसी जगह पे बनानी चाहिए जहाँ पे हम सुबह बैठें और हमारे पास ईस्ट साइड से पूरी की पूरी धूप आए और जो नेचुरल एयर है वो भी पूरी की पूरी आए हमारे घर में। बालकनी में हवा और प्रकाश का लगातार आगमन होना चाहिए। और बालकनी बनाते हुए हमारे को कुछ जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हमारे को बालकनी का डिज़ाइन करवाते हुए या करते हुए कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, वैसे तो अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से, अलग अलग दिशा के हिसाब से हमारे को उसका चयन करना पड़ता है कि बालकनी हमने कहाँ बनानी है, किस तरह से बनानी है। तो ये मेरे जो टिप्स हैं वो उसी के रिगार्डिंग है। दोस्तों, अगर आपका जो मकान है, जहाँ आपका जो प्लाट है वो ईस्ट फेस है, पूर्वमुखी है, जहाँ उत्तरमुखी है यानी कि नॉर्थ फेस है, तो हमारे को वास्तु के अनुसार उस घर में या उस भवन में हमारे को जो नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर बनता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं, हमारे को बालकनी वहाँ पे बनवानी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से हमारे पास लगातार हवा और चढ़ते हुए सूरज की धूप भी आती है और बालकनी बनने की वजह से उधर ओपननेस भी रहती है। दोस्तों, जो अगला बालकनी बनाने का टिप है वो है, अगर आपका जो प्लाट है, जहाँ आपका भवन है, जहाँ आपका घर है वो वेस्ट साइड में बना हुआ है, यानी कि वेस्ट का मतलब हो गया पश्चिम दिशा में आपके प्लाट का फेस है, तो आपकी जो बालकनी है वो आपको नॉर्थ वेस्ट में बाह्य कोण में बनानी चाहिए। अगर आपका घर दक्षिण मुखी है, साउथ फेस है, तो आपको अपने घर की बालकनी साउथ ईस्ट में यानी कि आग्नेय कोण में बनवानी चाहिए। दोस्तों, बालकनी के फर्श की जो ऊंचाई है वो भवन की सामान्य छत से थोड़ी सी नीची अगर आप रखेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होता है। आपने देखा होगा कि वास्तु के इस रेमेडी को फुलफिल करने के लिए लोगों ने बालकनी में सीलिंग कराई होती है ताकि जो बाकी के अपने घर की हाइट होती है वो उसे थोड़ी कम हो जाती है सीलिंग कराने की वजह से। अगर आपका घर मल्टी स्टोरी बना हुआ है यानी कि एक से ज़्यादा मंजिलें बनी हुई है, तो हर एक लिविंग रूम के साथ बालकनी होनी चाहिए जहाँ पे आप बैठते उठते हैं। पुराने ज़माने में उसको बैठक कहा करते थे, आजकल उसको हम लिविंग रूम का नाम देते हैं। उसके साथ भी आपकी एक बालकनी होनी चाहिए ताकि आप कॉमनली उसको बाहर निकलने के लिए और नेचर का नज़ारा लेने के लिए उसको आप यूज़ कर सकें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है हमारे हिंदुस्तान में थोड़ा सा क्लीनिंग का भी ऐसा ही सिस्टम है, मच्छर और मक्खियाँ रहती हैं और इसके हिसाब से आपको पता है अगर बालकनी इस तरह से बनी हो आपके घर में, जो मच्छर और मक्खियाँ हैं वो प्रवेश ना कर सके। क्योंकि बालकनी का दरवाजा या खिड़की हम खुली रखते हैं तो उससे अक्सर घर में मक्खियाँ और मच्छर घुस जाते हैं। इसलिए हमारे को अपने घर की बालकनी को वायर गेज आदि से कवर्ड करने का भी प्रचलन है और आप
जैसे मेश लगी होती है ना, बालकोनी को कवर कर लेते हैं कि बाहर के जितने भी कीट पतंगे हैं या जितने भी जीव जंतु हैं, मक्खियाँ हैं या मच्छर हैं, वो उसमें आ ना सके। कईयों ने तो ब्रिक वाली मेश लगाई होती है जो मच्छरों वाली होती है, और कईयों ने थोड़ी सी मोटी वाली लगाई होती है ताकि उसमें बाहर के जितने भी जंतु हैं वो उसमें जीव जंतु या कीट पतंगे हैं उसमें आ ना सके। दोस्तों, बालकोनी में सीमेंट, पत्थर, मार्बल, लोहा या लकड़ी की रेलिंग लगाई जा सकती है ताकि आपकी जो वो सिक्योरिटी कर सके। आप हाइट पे हो, क्योंकि जो बालकोनी है वो हमेशा फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे ही बनेगी, ग्राउंड फ्लोर पे तो बन ही नहीं सकती ना। इसलिए आपको एक प्रॉपर और एक एडिक्वेट हाइट की रेलिंग लगानी होगी। वो आप सीमेंट की लगा सकते हो, आप उसमें स्टील की लगा सकते हो, आजकल ग्लास का भी ट्रेंड है, और आप मैश भी लगा सकते हो, उसमें पत्थर की रेलिंग भी आप लगा सकते हो। जो भी आपको पसंद हो उसकी आप रेलिंग लगा सकते हो। जो आपके पैरापिट बनता है ना, जो आपका बनेरा बनता है, हम उसको हिंदी में बनेरा कहते हैं, जो बालकोनी को बंद करता है, जिसके ऊपर हम रेलिंग लगाते हैं। जो आपका पैरापिट है, पैरापिट की जो दीवार है वो पूरी की पूरी ईंट की ना बनाएं, क्योंकि जब ईंट की बनेगी वो किनारे पे होती है, कई बार ईंट का स्लैब के साथ प्रॉपर ग्रिप नहीं बन पाता। जब हवा वगैरह चलती है, अंधेरी वगैरह आती है तो वो गिर जाती है। इसलिए उसको ज़्यादातर हम ग्रिल के साथ नीचे नीचे थोड़ी सी ईंटें यूज़ करके ऊपर उसको ग्रिल के साथ ही लगाते हैं, तो उसके ऊपर रेलिंग लग जाती है। दोस्तों, आप अपने घर की बालकोनी को अलग से डिज़ाइन करते हुए उसकी हाइट को भी अलग डिज़ाइन दे सकते हो, जिससे सुंदर बने और वास्तु के हिसाब से भी सही हो। उसके ऊपर आप कोई भी डेकोरेटिव रूफ यूज़ कर सकते हैं, जैसे खपरेल हो गई, या आजकल फंडरमैक्स का चलता है, ईपे का भी डिज़ाइन चलता है, या और तरह की कई तरह की टाइल्स आ जाती है, और कई तरह की सीधी छत की बजाय टेढ़ी या कोई स्लोप में भी छतें आ सकती है। आप उस तरह से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये बालकोनी के मेरे आज के टिप्स थे, और अगले वीडियो में और टिप्स के साथ मिलते रहेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को देखिए, वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेरे फ़ोन नंबर 9417423238 पे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।